को, बच्चों को, छात्रों को, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से सायरन का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखा जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। मदन, एक निर्देश कर दिया गया है, क्या कुछ मायने हैं इसके? और झारखंड में भी लगता है कि 7 मई को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो 1971 के बाद देश में होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये गाइडलाइंस आए हैं उसके बाद लगता है कि एक हट सी महसूस हुई है। जो हाल के दिनों में जो घटना घटी है कश्मीर के पहलगाम में, उसके बाद जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो सरकार के तरफ से जो चीज़ें देखने को मिल रही है, जो डिसीजंस मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये ज़रूर लगता है कि देश को एक बार तैयार होना चाहिए। परिस्थितियाँ जो भी हो, विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से मुकाबला करना है, हमें सतर्क किस तरह से रहना है, इसको लेकर के एक जो गाइडलाइंस आया है उसके तहत देश के सभी राज्यों में 7 मई को एक अभ्यास होगा, जिसमें जो सायरन होता है वो स्थापित करने को लेकर के दिशा निर्देश आया है कि एयर सायरन जो है वो स्थापित किया जाए कि अगर हवाई हमले होते हैं तो उसके पहले वो सायरन बजे और उसके बाद लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर कैसे जाए, बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर महिलाएं हो, वो कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचे, इसको लेकर के एक तैयारी जो है पहले करने की एक तरह से यह अलार्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि के बाद देश में यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिर हालांकि ये हम नहीं चाहते और ना चाहते हैं कि हमें युद्ध के जैसे मैदान में उतरना पड़े, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति और स्थिति बनती है तो उससे इसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत भी है। बिल्कुल, अलीसा हमारे साथ हैं, अलीसा से भी जानेंगे। देखिए अलीसा, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब पहलगाम टेरर अटैक के बाद से लोगों में एक आक्रोश है और अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में हर दिन प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। आज भी अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, तो आप सभी लोग भी फील्ड में घूम रहे होंगे तो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि लोगों में गुस्सा है और अब ऐसा लग रहा है कि भारत अब सख्त एक्शन बस कुछ ही घंटों में लेने की तैयारी में है। जी बिल्कुल उदय, आपको बता दूं कि 22 अप्रैल ये वो दिन है जिस दिन ने तमाम लोगों के रूह कांप दिए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए थे और हमले के बाद जो है पूरा देश आक्रोश और गम के माहौल में है। ऐसे में पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर रैली निकाली जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और आपने जिस तरीके से बताया कि पूरा देश में आक्रोश का माहौल है, तो देखिए राजधानी रांची में भी उसका असर जो है वो बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। आए दिन कैंडल मार्च हम कवर कर रहे हैं, रैलियां कवर कर रहे हैं और बात अगर बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या फिर अलग अलग संगठनों की हो, तमाम लोगों का एक ही कहना है कि भारत देश है हमारा और इस देश में कुछ भी होता है तो हम सब एक है, तब कोई पार्टी और कोई संसद काम नहीं आता और तमाम चीज़ों को लेकर तमाम जो लोग हैं वो एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर बस पाकिस्तानियों के खिलाफ जो हमारा युद्ध है उसे लेकर तमाम लोग जो है वो आगे आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से मॉक ड्रिल हो रहा है, अब ये मॉक ड्रिल जो 7 मई को होने वाला है काफ़ी लंबे वर्षों के बाद होगा और जिस तरीके से मदन सर ने बताया कि लंबे वर्षों के बाद ये मॉक ड्रिल हो रहा है और हम सब नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की युद्ध हमें करें, लेकिन हमारी मजबूरी है कह सकते हैं। और अब जब चूंकि ये मॉक ड्रिल होना है तो देखिए देखने वाली बात है कि जब भी हमारे इंडिया में कोई भी पर्व फेस्टिवल होता है तो लोगों से निपटने के लिए और तमाम जो मॉक ड्रिल्स है वो होते हैं, लेकिन अब चूंकि ये पूरे भारत में जब ये मॉक ड्रिल होगा, अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल होगा, तो जानने वाली बात होगी और देखने वाली बात होगी कि इसका असर किस तरीके से देखने को मिलता है। बिल्कुल, नीरज भी हमारे साथ हैं। नीरज, देखिए हर दिन आए दिन विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब 1971 के बाद युद्धाभ्यास का निर्देश है, MHA ने गाइडलाइन जारी कर दी है और 7 मई वो तिथि है जब हर किसी को इसके बारे तैयार किया जाएगा। देखिए इसके मायने साफ है नीरज कि अब देश की जनता को इस बात को लेकर जागरूक किया जा रहा है कि अब बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। और ऐसे में जो भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो या झारखंड की राजधानी रांची हो, यहाँ पर लोगों को कैसे अलर्ट रखा जाए इस बारे में जानकारी दी जानी है। नीरज, बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर युद्ध होता है, हालांकि अभी जो है संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन होता है तो इसमें सिर्फ सेना का रोल नहीं होता है बल्कि आम इंसान का भी रोल होता है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें तमाम जो एक्टिविटीज़ करवाए जाना है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात कर ले जिसमें ब्लैकआउट को लेकर भी हम चर्चा कर सकते हैं, जिसमें ब्लैकआउट होना है तो कैसे हम जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं,
में हैं, कैसे दूसरे जगह पे जो है मूव ऑन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे देख सकते हैं, और आसपास जितने पड़ोस के लोग हो गए या फिर समाज के लोग हो गए, कैसे एक दूसरे को संभालना है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो मॉक ड्रिल होना है इसको लेकर भी बातें हो सकती है। और जिला प्रशासन की ओर से जब ये मॉक ड्रिल किया जाएगा तो वो निर्देश भी जारी किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं मदन, उन्होंने बताया कि 1971 के बाद इस तरह का जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल रहा है। और आपने संभवतः नहीं सुना होगा कि कहीं पर इस तरह से सायरन बजता हुआ नजर आएगा, तो आप देखेंगे कि किस तरह का माहौल जो है वो नजर आएगा और कैसे जो है लोग एक दूसरे को संभालते हुए नजर आएंगे, किस तरह से अगर इस तरह की सिचुएशन आता है उसमें अपने आप को संभालना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिले, और काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारा भी रोल इस पूरे अगर बात करें, क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद जो है पूरा देश आक्रोशित है और देश की ओर से कहा जा रहा है कि कोई एक्शन होना चाहिए। इसको लेकर जो है सेना अपनी ओर से तैयारी करे, लेकिन आम लोग भी अपनी ओर से तैयारी करें, किस तरह से सपोर्ट देना है सेना को, सरकार को किस तरह से सपोर्ट देना है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मॉक ड्रिल के तहत जो है तमाम चीज़ों को समझे, किस तरह से सरकार को सपोर्ट मिले, अपने जो आर्मी है उसको किस तरह से सपोर्ट दे। तो ये ऐसा मॉक ड्रिल होना है जो अपने आप में अगर बात करें, क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की वही बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो है वो बिजली से चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इधर से उधर मूव ऑन होती है, और ऐसे में अगर ये मॉक ड्रिल होता है तो आम लोगों को भी परेशानी हो सकती है। तो मॉक ड्रिल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जैसे हालात बनते हैं तो अगर वो सिचुएशन आता है तो उससे पहले अगर हम मॉक ड्रिल के माध्यम से वो चीज़ों को देख ले तो उस समय हम उस स्थिति से नहीं गुजरेंगे, दिक्कतें उतनी नहीं आएंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और रांची की बात करें तो रांची क्योंकि छोटा शहर है तो लोगों को भी समझना है और पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी उस तरह के मॉक ड्रिल होगा तो समझ में आएगा किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करना है, किस तरह से तमाम चीज़ों को देखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं कि राजधानी रांची में इस तरह का पहला इस तरह का मॉक ड्रिल होगा जिसमें आम लोगों की भी भागीदारी देखने को मिलेगी। उदय, बिल्कुल नीरज, एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। कुंदन, देखिए अब इस निर्देश के मायने साफ हैं। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, और अब जब ये निर्देश जारी कर दिया गया है यानी झारखंड को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होना है, आम लोगों को अलर्ट करना है, आम लोगों को ये जानकारी दी जा रही है, यानी मायने साफ हैं कि भारत कुछ बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, और जब जवाबी हमला होगा तो उससे कैसा बचा जाए। हालांकि भारत की कोशिश ये होगी कि देखिए इस तरह की कोई वारदात ना हो, पाकिस्तानी विमान अगर आ भी रहे हैं तो उन्हें रोक लिया जाए, मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम सब कुछ एक्टिव रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना है, यही मकसद होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है देश का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो कवायद है उसमें सबसे पहले जो हमारे सेना है वो जुटे हुए हैं, और उसी कड़ी में जो है ये एक प्रकार से युद्धाभ्यास का जो ये मॉक ड्रिल जो है ये कहीं ना कहीं उसी एयर डिफेंस सिस्टम से ये जोड़ा जाता है। और पूरे तौर पे आप कह सकते हैं कि जब सायरन जो है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में, हमारे एयर डिफेंस एरिया में जब भी दुश्मन का कोई भी हलचल देखने को मिलेगा तो वो सायरन जो है ऑटोमेटिक जो है वो बजना स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में कैसे निपटना है, वो जो बड़े घटना ना हो उसको लेकर जो है निपटने की जो तैयारी है वो पहले से ही जो वो की जा रही है। और सरकार जो है अब ये मन बना ली है कि अब आर या पार, चूंकि जिस तरीके से पहलगाम की जो घटना सामने आई है उसके बाद पूरा देश जो है वह आक्रोश में है, और हर पहलू पे जो है अब सामने जो दुश्मन देश है उसे जवाब देने की स्थिति में है, और कहीं से भी एक कड़ी भी जो है 1 इंच जमीन जो है छोड़ने की बात नहीं अब सामने। अब जो है आर या पार का जो मूड है वो पूरा देश बना चुका है, और इसी कड़ी में जो है ये युद्धाभ्यास जो है वो किया जा रहा है। और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जो कवायद है उसमें यह बहुत कारगर साबित होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो बचाव का जो जैसे कोई भी अगर रन होता है तो आप अक्सर देखते होंगे उदय कि जो आम नागरिक हैं वो उन तक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है कैजुअल्टी सामने आते हैं। लेकिन जो स्थिति बनती है बचाव का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो किस तरीके से हम प्रबल और कारगर बनाएं, उस लिहाज से ये एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने और ये मॉक ड्रिल जो है कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि जो सायरन जब बजेगा तो ऑटोमेटिक जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि वो अपने आप से जो है सचेत होंगे और जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पे भागेंगे और वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित सबसे पहले करेंगे। उसके बाद जो है जो कैजुअल्टी
कैजुअलिटी का जो संख्या होगा वो कम होगा। इसको लेकर 7 मई को जो है पूरे देश में इसका जो है मॉक ड्रिल का MHA के द्वारा जो है बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जब भी युद्ध दो देश लड़ते हैं लेकिन जनता के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जनता को भी मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। अमित, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को जो घटना घटती है, आतंकी हमले होते हैं, 28 लोगों की मारे जाने की सूचना आती है, तो पूरा देश कहीं ना कहीं आहत होता है और पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश तमाम लोगों के भीतर देखने को मिलता है। जगह जगह कैंडलें जलाई जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, साथ ही जो आक्रोश है वो लोगों में साफ तौर पर देखने को मिलता है। सबका यही कहना रहता है कि कैसे भी हो लेकिन पाकिस्तान का जो है नक्शे से उसका जो मानचित्र से जो है उसका नक्शा हट जाना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो लोग थे जिनको मारा गया, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि 1971 के बाद ये जब पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश में तनाव है, लोग काफ़ी आक्रोशित है, ऐसा लग रहा है कि मानो कि अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे। ऐसे तमाम लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा। हमने जगह जगह जाके कवर भी किया, तो लोगों का यही कहना है कि अब चुप रहने की बात नहीं है, यानी कि अब चुप नहीं रहेंगे, अब जैसे भी हो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसे में अब जो लगातार बैठकें चल रही है, पाकिस्तान के कई ऐसे समझौते हैं जिसे रद्द कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक्शन लिया जाता है उस पर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक देखा जाए तो डर के जैसा माहौल पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से रवैया इस बार भारत का दिख रहा है, इससे साफ तौर से नज़र आता है कि आने वाले समय युद्ध का आसार जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से युद्ध की बात हो रही है और जो MHA के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अपने आप को सुरक्षित रखना और कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो विशेष तौर पे नज़र रखी जानी चाहिए। बिल्कुल अमित, तो कहा जा सकता है कि जनता की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि 1971 के बाद जो MHA ने जो निर्देश जारी किया गया है उसके मायने साफ हैं कि जनता को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। हालांकि घबराने या डरने वाली जैसी इसमें कोई बात नहीं है, बस लोगों को अलर्ट मोड में रहने को लेकर एक युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए तमाम राज्यों को कहा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड में ये कब होता है, और इससे पहले अब जब हुआ था, अब झारखंड में 7 मई को युद्धाभ्यास कराया जाता है। सायरन को लेकर लोगों को किस तरह से रहना है, बच्चों को, छोटे बच्चों को किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर रखना है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। तो इंतजार इस बात का है कि अब आगे इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।